हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सरकारी दामाद ऑफिशियल। स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स वार्षिकांक है जो इस अक्टूबर महीने में आई है। उसके हमने एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 600 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में फिनिश करते हैं। तो 601 क्वेश्चन है, आईएनएस चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हमारा इसका आंसर होगा एडमिरल आर हरिकुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये होगा 359 मीटर। अगला क्वेश्चन, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो ये होगा LVM-3M3। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर में है का नाम क्या है? तो ये होगा इंदिरा गांधी मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया है? तो ये होगा पंजाब एवं हरियाणा। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा MT वासुदेव नायर। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये होगा बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये होगा 42%। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लग रही है मुझे, मतलब फाइनली याद रखना 42% हो गया। हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये होगा गणित में। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये होगा राजस्थान। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये होंगे तमिल। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये हो जाएगा 126वां। अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया? संपन्ना रमेश सेलार ने। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर होगा रवि चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे एरिक गॉर्सेटी। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये आंसर होगा हमारा भारत। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये होगा 8वां। किस पुरुष क्रिकेटर को, ये तो मंथ वाला इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएंगे ब्रेंडन फ्रेजर। 10 मार्च को CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये होगा हमारा 54वां। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी हैं? तो ये हो जाएगा शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है?
तो 2030। हाल ही में किसने प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो ये हो जाएगा सर डेविड चिपरफील्ड ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये होंगे मीराबाई चानू। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये होंगे हमारे अनुपमा उपाध्याय। हेकहानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं? तो ये आंसर हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा एलेक्सिया पुटलेस। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो ये होंगे लियोनेल मेसी। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा 42वां स्थान। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ये हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये हमारे हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर जी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो ये होगा सौराष्ट्र। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो ये होगा सिएटल। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म में श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो ये होगा द एलिफेंट विस्पर्स। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो ये होगा एम्ब्रेस इक्विटी। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है यस बैंक ने। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये होंगे अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये हो जाएगा स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये होगा शिक्षा मंत्रालय। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये होगा धनुष लोगानाथन ने। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव के लिए कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो ये होंगे 36 सैटेलाइट को। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरी भारतीय कौन बनी हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा निखत जरीन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा हल्द्वानी में। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ कौन बने हैं? तो ये होंगे राहुल राय चौधरी। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हमारा आंसर होगा भारत। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये होगा हमारा मिस्र। प्रतिवर्ष
दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? उदयपुर में। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ये होंगे सर्जिया पेरेज। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? लक्ष्मण नरसिम्हन। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये होंगे सरबजीत सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये होगा हमारा आंसर मिडिनी कलिंग को। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूबीएस ग्रुप ने। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? कार्लोस अल्काराज। एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हमारे रोहन बोपन्ना। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो राम सहाय प्रसाद यादव। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल पार्टनर बना है? तो ये होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सीआईएसएफ में। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो शक्तिकांत दास को। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएगा सुरेखा यादव। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट का पहला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये होगा श्रेया घोड़ावत। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये होगा इरडा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये होगा नई दिल्ली में। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये होगा हमारा RRR। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो मिशेल यो। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ये हो जाएगी सिलिकॉन वैली बैंक। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का है का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो इसका हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? तो इसका आंसर होगा INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सयातन दास।
विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ये होगा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये होगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये आंसर होगा हमारा उज्बेकिस्तान। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रचना विश्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी गुकेश को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का वेल आउट पैकेज दिया है? तो इसका हमारा आंसर होगा 3 बिलियन। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा निकोला फॉक्स को। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा हमजा यूसुफ को। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे होंगे क्रेग फुलटन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? बेंगलोर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये होगा 70। हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनय से था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ये होगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है? तो ये होगा केरल हाई कोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये होगा आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये होगा विघ्नेश NR। हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये होगा हरियाणा। भारत का पहला एग्री चैटबोट अमाकृसाई कहाँ लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा में। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? VVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो ये होंगे अमेरिका। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा द कश्मीर फाइल्स। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? सौराष्ट्र। वाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये होंगे हमारे ऑस्टिन बटलर। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो AMB सुचिंद्र कुमार को। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो ये होंगे नील मोहन। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी हैं? दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये होंगे अप्पा साहेब धर्माधिकारी। हाल ही में महिला क्रिकेटर को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो कश्मीर में। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन
किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये होगा फुटबॉल। किस देश के एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 47वां। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं, तो ये होंगे अमरप्रीत सिंह। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जर्मनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका हमारा आंसर होगा 158वीं जयंती। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये होंगे नेट शेवर, इंग्लैंड की हैं। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएंगे बाबर आजम, पाकिस्तान के। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भारत। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो ये होंगे विवेक रामस्वामी। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो ये होगा सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो एडन मार्करम। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये होगा लद्दाख। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये होगा RRR को। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत ने। भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य प्रशिक्षण दस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भारत को। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो ये होगा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UDI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका हमारा आंसर होगा आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने। भारत के पहले ChatGPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये होगा वेलोसिटी ने। PM मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये हमारा आंसर होगा राजस्थान में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा सानिया मिर्जा को। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो फिजी में। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज।
सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा रियाना वर्नावी। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1.78 अरब डॉलर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन, पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो ये हमारा हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। एरो इंडिया 2023 का शो थीम क्या है? तो ये होगा आंसर द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये होगा जम्मू और कश्मीर। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? 3। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका हमारा आंसर होगा 10वां। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बॉर्ड। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। किसने लगातार छठे वर्ष ADT वेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? NTPC ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना है? तो ये होगा इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकी केज। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे ने। डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? 4। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कांगो गणराज्य ने। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाला सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गया है? तो ये हमारे हो जाएंगे शुभमन गिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे ने कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो 2.40 लाख करोड़। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो ये आज आंसर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? 16 दिन। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत
की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो इसका हमारा आंसर होगा 6.1%। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो ये होगा 2023-24। किस राज्य ने अगले वित्त वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़। थर्ड, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये होगा इंग्लैंड को। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये होगा जर्मनी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है? तो राजाजे-चारी। भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनोकोवैक। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी जी को। अगला क्वेश्चन, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो PK रोजी। मध्य अफ्रीका देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होगा मैनुएला रोकावोटी। PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? कर्नाटक। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हो जाएगा तजिंदर पाल सिंह तूर। फाइजर इंडिया ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये होंगे मीनाक्षी नेवतिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2035 से। साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये होगा नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई है? तो 91। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर्स। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये होंगे 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये आंसर होगा अरुणा मिलर। भारत सरकार ने
धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो ये होगा पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो कुनलावुत वितिदसरन। 811वां, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान ने की है? तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? तो ये हो जाएंगे असामी। तो इस तरह से हमारे 812 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद इन सभी एमसीक्यू की एक मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, आप इसको रिवीजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो में हमने जहाँ कहीं भी हाईलाइट किया है रिवीजन के टाइप, आप सिर्फ उन्हीं हाईलाइट वाले मतलब जो वर्ड्स हैं उनको सीधा रिवीजन के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। सीधा हाईलाइट वाला जो पॉइंट है बस उसको देखो, हाईलाइट वाला आंसर, बस पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसी हिसाब से हाईलाइट किया है कि रिवीजन में आप लोगों को सावधानी रहे। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा या अपने डिस्क्रिप्शन में ही। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले महीने की हमारी जो मैगजीन आएगी फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए बंद करते हैं।